बिना तोरे बिना रे तोरे बिना। लोगों में जो शर्म था, लाज था अपने भाषा को लेकर, वो निश्चित रूप से कम हुआ। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल में भी लोग जब दो खोटा भाषाभाषी आपस में मिलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपस में खोटा में बात करना पसंद करने लगे हैं। और उसमें हमारे जयराम दा का बहुत बड़ा योगदान है, और उसके उनके भाषा आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान है। अ, नमस्कार, जोहार। झारखंड में कलाकारों को लेकर काफ़ी चर्चाएँ दिन-ब-दिन होती रहती है। कभी भाषा आंदोलन होता है, उस समय भी कलाकार की चर्चा होती है। झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बताया जाता है कि कलाकारों के साथ क्या हो रहा है, कलाकार कैसे जी रहे हैं, कलाकारों की स्थिति झारखंड में बाकायदा फ़िलहाल अभी कैसी है। ऐसे में जो कैसेट्स के दौर पर अमन राठौर जी, जो खोट्ठा अभिनेता हैं, पहले ये काम करते थे। अब फिर कुछ समय इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद एक लंबा समय के बाद ये फिर से एंट्री किए हैं और एक अलग लेवल पे एक सॉन्ग लेके आए हैं, तेरे बिना। तो उस सॉन्ग में जो लेवल झारखंड का जो दिखाया गया है, जो झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री में जो ये लेवल ये दिए हैं, कुछ अलग है। आपको हम उसी गाने पे बात करेंगे। अमन राठौर जी लगातार कई 1-2 सालों से ये व्यस्त रहे हैं अपने कामों में या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री से, उसके बाद ये दोबारा आए हैं। चलो सबसे पहले जोहार। जोहार। दिनों बाद आप एक लंबे समय के बाद फिर से फ़िल्म इंडस्ट्री में आए हैं, एक नया गाना आप लेके आए हैं। क्या मतलब ये जो बीच का जो गैपिंग है, लोग इसको क्या समझेंगे कि कहाँ गायब हो गए थे अमन राठौर? देखिए, बोले ना, थोड़ा सा पारिवारिक व्यस्तता, यूँ बोले कि अ, पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उसको निभाने के लिए थोड़ा कार्य को देखना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसा आप लोग सब जानते हैं कि छोटा इंडस्ट्री या फिर छोटा सिनेमा के थ्रू आपका रोजी रोटी चलना है नहीं। और आप कलाकार के साथ साथ आप एक पिता हैं, एक पति हैं, एक बेटा है, एक परिवार है, जिसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन गायब नहीं है हुआ। फिर मैं वापस दर्शकों के बीच आया हूँ एक नए तरह का गीत लेकर, जो कहीं ना कहीं एक अलग टेस्ट देगा। और खासकर नया जो पीढ़ी है, जो नई युवा पीढ़ी है, उसको ये गाना बहुत पसंद आएगी और आ भी रही है। और इसी का परिणाम है कि मात्र 3-4 दिनों में 12,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे देखा और पसंद किया, और बहुत कॉल्स कॉल्स और बधाइयाँ आ रही हैं उसके लिए। दर्शकों को धन्यवाद। कैसे लगा दादा कि जो इस दौर में टेस्ट लोगों का चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव लेके आए हैं, एक अलग लेवल का गाना लेके आप आए हैं। पुरानी जो आपके जो गाने पुराने गाने हैं और इस गाने में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ हैं। आपको कैसे लगा कि ये दौर चेंज हो रहा है? एक्चुअली देखिए, हम तो रील के ज़माने से काम कर रहे। कोटा का मेरा इस वर्ष जनवरी में मेरा 20 साल हो जाएगा। 20 साल से मैं कोटा के लिए काम कर रहा हूँ। तो कोटा भाषा के, कोटा सिनेमा के विकास के लिए 20 सालों से लगा हुआ हूँ। और जिस तरह जो दौर आया उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। और मुझे अभी लगा कि जो पुराने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है बहुत आ रहे हैं। और मुझे लगा कि थोड़ा सा नया टेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक दायरा बन गया था। पुट्ठा सिनेमा, पुट्ठा गीत, पुट्ठा म्यूजिक, या फिर हम लोग जो शूटिंग करते हैं, जो परिदृश्य रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सर्कल में घूम रहा था। इस बार मैंने कोशिश किया है कि उस सर्कल से बाहर जाए और कुछ बॉलीवुड टच दें इसमें, ताकि जो लोग ठोठा को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा हे दृष्टि से बोलिए देखते हैं, उसके लिए स्पेशल ये टेस्ट है कि भाई देखिए आप कि खोट्ठा उस लेवल पे भी पहुंच सकता है जो आप बॉलीवुड में देखते हैं, या फिर और जो भी विकसित इंडस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर की, वो आपकी अपने भाषा में भी उपलब्ध हो सकती है। आगे की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, नेक्स्ट मंथ एक और सॉन्ग आ रहा है, और वो भी उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और एक सिनेमा की भी शूटिंग स्टार्ट हो रही है, वो अगस्त के आसपास सिनेमा दर्शकों के बीच आ जाएगी। आप लगातार कई सालों से इंडस्ट्री में है, 20 सालों से। झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ सहयोग या कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है जिसमें शायद झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, कुछ ऐसा? 24 साल हो गए झारखंड के बने हुए। उपेक्षित है कलाकार, यहाँ की इंडस्ट्री,
यहाँ के लोग जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, दुर्भाग्य की बात है। और मैं निवेदन करूँगा कि जो भी सरकार है थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के निर्माता, निर्देशक, गीतकार, ताकि यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बढ़ सके। और निश्चित तौर पे जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो देश विदेश तक स्थापित हो पाएगी। खोट्ठा गानों में लोगों की रुचि, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रुचि कैसे लाएं? लोग बोलते हैं मन नहीं करता है खोट्ठा सुनने गाने, क्या खोट्ठा देखना, बॉलीवुड थोड़ा क्वालिटी दिखते हैं। कैसे लोग रुचि इसमें लाएंगे खोट्ठा में? आप इतना लंबा अनुभव आपका रहा है इंडस्ट्री में। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको दर्शक के टेस्ट को पकड़ना होगा, क्योंकि जो भी गाने या सिनेमा बनती है वो कहीं ना कहीं आप दर्शकों के लिए बनाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आज की जो दौर है, आज का जो पोजीशन है, उसमें किस तरह की चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं। बस उसी के हिसाब से हम लोग को अपने आप को ढालना होगा, और जो दर्शक का पसंद है उसी के अनुरूप यदि हम लोग गीत संगीत और सिनेमा प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सराहना होगी और लोग उसे पसंद करेंगे। अ, 2 सालों से भाषा आंदोलन को लेकर झारखंड में एक अलग अलग माहौल पैदा हो गया। लोग जागरूक हो गए हैं। कई लोग जो खोट्ठा घरों में बोलते थे, सीमित रखते थे, उसको अब बाज़ार मोहल्लों में बोलते हैं। इससे झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री और झारखंड जो इंडस्ट्री है, खोट्ठा इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा मिलेगा? इस मूवमेंट जो चला खोट्ठा या अपने भाषा को लेकर? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि अभी 2-3 साल से भाषा आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। खासकर इसमें हमारे जयराम दा का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो आंदोलन है चरम पे है और बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे झारखंड के साथ साथ झारखंड के बाहर भी एक कार्यक्रम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, काफी सफल हुआ। तो विशेष आभार, धन्यवाद उनको कि इस तरह का कार्य वो कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारी जो भाषा है उसको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और आगे भी दिन प्रतिदिन ये बढ़ता चला जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा, ठीक बोले आप, कि लोगों में इसका जो मैंने जागरूकता है काफी बढ़ा है। लोगों में जो शर्म था, लाज था अपने भाषा को लेकर, वो निश्चित रूप से कम हुआ। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल में भी लोग जब दो खोट्ठा भाषाभाषी आपस में मिलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपस में खोट्ठा में बात करना पसंद करने लगे हैं। और उसमें हमारे जयराम दा का बहुत बड़ा योगदान है, और उसके उनके भाषा आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान है। अ, आप तो गाने में अभिनय किए हैं, आप अभिनेता हैं, लेकिन उस गाने के अगर 2 बोल अगर आप सुना सके दर्शकों को। माने ना दिल तोरे बिना रे तोरे बिना,